शहर की भीड़ से दूर एक पुरानी कॉलोनी में एक टूटा फूटा घर खड़ा था। दीवारों पर सीलन, खिड़कियों पर जाले और छत पर झूलता बल्ब जो हर रात टिमटिमाकर मानो किसी पुरानी आत्मा की सांसें गिनता हो। उसी घर में रहता था नमन, एक 17 साल का लड़का जिसके लिए अब दुनिया बस एक चमकती हुई स्क्रीन बन चुकी थी। कभी स्कूल का सबसे बातूनी और हंसमुख बच्चा, अब वह घंटों तक कमरे में बंद रहता। माँ की पुकार उसे सुनाई तो देती थी, पर उसकी आंखें मोबाइल से हटती ही नहीं थी। न रिश्तेदारों से मिलना, न बाहर खेलना। नमन को बस गेम्स, रील्स और अजीब अजीब वीडियो ही असली लगते थे। वह हर दिन आभासी दुनिया में और गहराई से डूबता जा रहा था। कभी कभी तो वह खुद से भी बात करना भूल जाता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और मन के भीतर एक गहरी खामोशी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। उस दिन शाम से ही मौसम बदला बदला लग रहा था। आसमान पर घने बादल छाए थे और बीच बीच में बिजली की चमक जैसे धरती को चेतावनी दे रही थी। हवा में नमी थी, लेकिन उस नमी के साथ कुछ और भी घुला था, एक अजीब सी बेचैनी। रात के 12:30 बज चुके थे। बाकी सब घरों में लाइटें बुझ चुकी थी, लेकिन नमन छत पर बैठा था, अपने मोबाइल की नीली रोशनी में डूबा हुआ। उसकी उंगलियां लगातार स्क्रीन पर चल रही थी, एक के बाद एक रील बदलते हुए। तभी अचानक स्क्रीन हिलने लगी। एक पल के लिए फ्रीज, फिर काली। नेटवर्क गया होगा, नमन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन अगले ही पल स्क्रीन दोबारा ऑन हुई। पर इस बार उसमें कोई वीडियो नहीं था, बल्कि एक चेहरा था। सफेद, डरावनी त्वचा, बिना पुतलियों वाली आंखें, खुले उलझे बाल और एक मुस्कान जो इंसानी नहीं थी। वह हंसी नहीं थी, वह चेतावनी थी। नमन के हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन जैसे गले तक पहुंच गई। उसने चीखते हुए फोन को दूर फेंका और तभी कुछ ने उसे छुआ। उसके दाएं कंधे पर किसी की उंगलियां थी। वे उंगलियां बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी, जैसे सदियों से मुर्दा किसी गुफा में सोया हो। उनमें न कोई नमी थी, न गर्माहट, बस एक भारीपन, जैसे मौत ने उसे छू लिया हो। धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन घुमाई। वो वहां खड़ी थी, एक चुड़ैल जिसकी आंखें गड्ढों जैसी थीं। उनमें रोशनी नहीं, सिर्फ अंधकार था। उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान और बाल जो जैसे हवा में नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से हिल रहे थे। नमन की चीख उसके गले में ही जम गई। उसने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन में गड़ चुके थे। चुड़ैल ने उसके हाथ पकड़े और बिना कोई जोर लगाए हवा में उड़ गई। नमन उसके साथ काले आसमान की ओर उठता चला गया। कुछ ही पलों में वह उसे एक अनजाने जंगल में ले गई। यह जंगल किसी आम जगह का हिस्सा नहीं लगता था। यहाँ न चांद की रोशनी थी, न कोई तारे। पेड़ इतने ऊंचे और टेढ़े थे जैसे आसमान को चीर देना चाहते हों। उनकी शाखाएं इंसानों की उंगलियों जैसी थी, लंबी, पतली और कांपती हुई। धरती गीली थी, लेकिन पानी से नहीं, बल्कि किसी काले तरल से। हर तरफ एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए मांस और पुराने खून की। और वहां उस अंधेरे में कुछ परछाइयां उभरने लगी, कुछ अधझुकी हुई आकृतियां जिनकी आंखें नहीं थी। वे धीरे धीरे नमन के चारों ओर घूमने लगी। उनका सिर झुका हुआ था, लेकिन उनकी सांसें भारी थी, मानो सदियों से किसी के इंतजार में हों। चुड़ैल ने एक घूरे पर खड़े होकर फुफकारते हुए कहा, अब तू मेरा है। उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी। हर पेड़,
हर छाया जैसे उसकी बात दोहराने लगी। तेरी स्क्रीन तेरी दुनिया नहीं थी, वो बस मेरी खिड़की थी। अब तू हर रात मेरी दुनिया देखेगा। वो रील्स नहीं थी, वो दरवाजे थे, और अब तू वापस नहीं जा सकता। हर रात नमन को एक चट्टान से बांध दिया जाता और चुड़ैल एक अजीब सी धुन गुनगुनाती। वह धुन सुनने में लोरी लगती थी, लेकिन उसके हर शब्द में किसी आत्मा की चीख छुपी होती। खाने के लिए हड्डियों की कटोरियां, जिनमें रेंगते हुए कीड़े, खून से सना मांस, और एक ऐसा स्वाद जो मन को भी बीमार कर दे। नमन के लिए समय अब ठहर चुका था। न सूरज निकलता, न चांद। उसे न खाने की इच्छा रहती, न सोने की। उसकी आंखें हर समय फटी की फटी रहती और शरीर लगातार कांपता रहता। वह बार बार रोकर कहता, मुझे वापस ले चलो, मेरा फोन दो। पर उसका फोन अब एक श्रापित स्पीकर बन चुका था, जिसमें चुड़ैल की लोरियां चलती रहती थी। हर बार जब कोई और आत्मा पकड़ी जाती, वही स्क्रीन फिर चमकती और उसमें एक नया चेहरा जुड़ जाता। नमन अब सिर्फ एक व्यूअर नहीं था, वह अब कंटेंट बन चुका था। उधर शहर में उसकी माँ पगला गई थी। हर थाने, हर बाबा, हर मंदिर के दरवाजे उसने खटखटाए, पर कोई जवाब नहीं मिला। लोगों ने कहना शुरू किया, जंगल के पास मत जाना, वहां रात में एक लड़के की चीख सुनाई देती है। कुछ मोबाइल रात के समय अपने आप ऑन हो जाते हैं और स्क्रीन पर एक औरत दिखती है। कुछ बच्चों ने बताया कि उन्होंने भी वही चेहरा देखा है अपनी रील्स में। अचानक धीरे धीरे वह कहानी एक अफवाह बन गई, लेकिन असली डर अभी बाकी था। हर स्वाइप, हर क्लिक एक रास्ता है। कभी कभी वो रास्ता इतना गहरा और अंधकारमय होता है कि वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। अब जब तुम अगली बार रात में अकेले मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे हो, तो एक पल को रुकना। अगर स्क्रीन थोड़ी देर के लिए काली हो जाए और फिर एक चेहरा दिखे, तो हो सकता है उसका अगला शिकार तुम ही हो।